16 जून की फेसबुक लाइव और 17 जून के एनकाउंटर, बीच में कुछ घंटे, इन्हीं घंटों में है कुछ सस्पेंस। सारी कहानी इन्हीं घंटों के इर्द गिर्द है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भरत भूषण तिवारी की, जिनकी ये कहानी है। भरत भूषण तिवारी जो कि बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। कोई उन्हें बीएससी का छात्र बताता है तो इनकाउंटर करने वाले बताते हैं मानसिक विक्षिप्त। इनकाउंटर करने वालों को सरकार करती है सस्पेंड, लेकिन सरकार कहती है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। अगर वो मानसिक विक्षिप्त है या अपराधी है, अगर अधिकारियों की कोई गलती नहीं है तो अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया? अगर अधिकारी निर्दोष हैं तो ये तो फिर उनके साथ अन्याय है। लेकिन अगर अधिकारी दोषी हैं, आपने इसलिए सस्पेंड किया है, तो फिर केवल सस्पेंड क्यों किया? बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? भरत भूषण तिवारी जिसका हुआ है एनकाउंटर, उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। बिहार के गांव में, बिहार की पंचायत में, बिहार के चौपाल में बस एक ही चर्चा है भरत भूषण तिवारी की। एक लड़का जो सिस्टम से त्रस्त हो गया, सिस्टम से नाराज हो गया, सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो क्या एनकाउंटर ही केवल एक विकल्प था, या उस नौजवान को सुधारा भी जा सकता था? हम उस देश में रहते हैं जहां बड़े बड़े आतंकवादियों को, माओवादियों को, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाया जाता है, जो काफी खतरनाक हथियार लिए होते हैं। तो वहां पर एक ऐसा नौजवान जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो क्या एनकाउंटर ही एक विकल्प था? माननीय न्यायालय भी कहता है, न्यायपालिका भी कहती है, एनकाउंटर केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। और अगर बिना गलती के एनकाउंटर करेंगे तो 302 का मुकदमा एनकाउंटर करने वाले के ऊपर लगेगा, सजा मिलेगी जो आम आदमी को मिलती है, और उसमें नौकरी भी जा सकती है। ऐसा क्या हुआ कि 16 तारीख को फेसबुक में लाइव थे और 17 तारीख को उनका एनकाउंटर हो गया, और अपने पीछे बहुत ही बड़ा तूफान छोड़ गए बिहार में। अगर भरत भूषण तिवारी के पिता की बात माने तो ये एक ऐसा नौजवान था जो भटक गया था। ये भविष्य के सपने बुन रहा था। बाबा बागेश्वर सरकार की भक्त हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पैदल यात्रा की थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और अपने गांव में इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम खोलने के लिए अर्जी भी लगा रखी थी लाइसेंस के लिए। तो ये लड़का कैसे मानसिक विक्षिप्त हो सकता है, कैसे अपराधी हो सकता है? एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया जिसका कोई आपराधिक इतिहास। एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया जहां पर भरत भूषण तिवारी को असलहा लहराते हुए दिखाया गया, लेकिन बात यह है कि वे आत्मसमर्पण को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपना असलहा पुलिस के सामने फेंक कर दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। तो क्या एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प बचा था? भाई, जब आत्मसमर्पण कर दिए तो एनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम भी कहते हैं पुलिस को चुनौती देना गलत है, राष्ट्र के सम्मान को चुनौती देना है। राष्ट्र के सम्मान को चुनौती नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आत्मसमर्पण कर दिया था तो भरत भूषण तिवारी ने 12 राउंड फायरिंग की थी, 10-12 राउंड आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। लेकिन गांव वालों को कुछ और ही कहना है। गांव वाले कहते हैं भरत भूषण तिवारी ने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया था। तो फिर क्यों एनकाउंटर कर दिए गए उसका? फिर यहाँ पर 5 सुलगते सवाल हैं, निष्पक्ष होकर हम चर्चा करेंगे। क्या बिहार में जो अधिकारी हैं, क्या इतने सक्षम नहीं थे कि उसे जीवित गिरफ्तार कर सके, सरेंडर करवा सके? क्या उनके पहुंच के बाहर था ये जो एनकाउंटर करना पड़ा? सवाल 2, अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? निहत्थे व्यक्ति का एनकाउंटर क्यों किया गया? जब बड़े बड़े आतंकवादी अजमल कसाब को जीवित पकड़ा गया, कई वर्षों तक सरकार ने खर्चा किया उसके ऊपर खाने पीने में, तो भरत भूषण तिवारी को जेल में भी तो डाला जा सकता था जब उस व्यक्ति का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास। सवाल नंबर 3, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डीजीपी से जानकारी मिली कि वो लड़का विक्षिप्त था और असलहा पुलिस के ऊपर लहरा रहा था तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। बात ये, अगर डीजीपी के कुछ और कह रहे हैं कि वो अपराधी है और वो विक्षिप्त है, तो अपराधी कैसे?
दोनों महोदय की कथनी में अंतर आ रहा है। अगर लड़का बीमार है, विक्षिप्त है, तो उसका इलाज कराया जा सकता है। एनकाउंटर का अधिकारी कहते हैं आत्मरक्षा में गोली चलेकर अधिकारी सही है तो सस्पेंशन क्यों हुआ? सस्पेंशन हुआ इसका मतलब फिर अपराधी हैं, अधिकारियों से गलती हो चुकी है। अगर अधिकारियों का सस्पेंशन क्यों हुआ? अगर वे निर्दोष हैं तो फिर उनके साथ अन्याय है। अगर अधिकारी निर्दोष है तो उनका सस्पेंशन क्यों हुआ, हम पूछना चाहते हैं। और अगर सस्पेंशन हुआ है तो यहीं पर तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, यहीं पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है भारतवासियों के अंदर। जनता पूछना चाहती है कि अधिकारियों का सस्पेंशन क्यों हुआ अगर अधिकारी सही है तो। 28 साल के बीएससी के छात्र के पैर में भी गोली मारी जा सकती थी, एनकाउंटर जरूरी था क्या? उनकी बहन का कहना है कि एक गोली आर पार निकल गई, बाकी पास से गोली मारी गई है 5-6। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा सोशल मीडिया में जो वीडियो प्रसारित हुए हैं उसके आधार पर हम पूछ रहे हैं। अगर एनकाउंटर होता है तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि उसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज हो, मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र जांच हो और मानव अधिकार को सूचित किया जाए। बीएनएस की धारा 103 जो पहले 302 थी, उसके तहत अगर ये साबित हो गया कि फर्जी एनकाउंटर है तो एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। ये कहानी सिर्फ भरत भूषण तिवारी की नहीं है, भारत देश के सिस्टम की है, हर नौजवान की है। आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। बात है भारत के संविधान की, जिसकी हमने शपथ खाई है कि अंतिम सांस तक हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, भारत के सम्मान की रक्षा करेंगे, अपने कानून का सम्मान करेंगे। क्या रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? हम ये नहीं कहते कोई भटका हुआ नौजवान असला लहराए कानून तोड़े, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको जेल में भी डाला जा सकता था, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता था। उनका गांव पानी में डूब गया था, नदी में, तो गांव की समस्या के लिए वे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते थे, कुछ नहीं हो रहा था। सिस्टम से तंग होकर उन्होंने असलाह उठाया तो भगत सिंह को मांगते थे। लेकिन हम विरोध करते, किसी को भी असलाह नहीं उठाना चाहिए, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आज एक बहन की कलाई सुनी हो गई, किसको राखी बांधेगी? एक माँ की कोख उजड़ गई, एक बेटे के एक बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई।